विदर्भ में गूंज उठा तान्हा बेलपोला। हर आंगन में छाया उल्लास और भक्ति का मेला। भारत एक कृषि प्रधान देश है और बेलपोला केवल एक त्योहार नहीं बल्कि कृषि संस्कृति और बैल के प्रति कृतज्ञता का जीवंत प्रतीक है। आधुनिक युग में भले ही ट्रैक्टर और मशीनों का उपयोग बढ़ गया हो, लेकिन बेलपोला का उत्सव आज भी उतनी ही आस्था और उमंग के साथ मनाया जाता है। नागपुर समय की टीम पहुंची शहर से सटे तरोड़ी गांव, जहां ग्रामीणों ने इस परंपरा के महत्व को साझा किया और बैलों के श्रृंगार की मनमोहक झलक दिखाई। महाराष्ट्र की एक परंपरा रही है, जब भी यहाँ पर हम कोई सन त्योहार मनाते हैं तो उसकी खुशी का कहीं ठिकाना नहीं रहता। कई बार ये देखा जाता है कि युवा पीढ़ी जो है इन सन त्योहारों से दूर होती जा रही है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। आज बैलपोला के लिए हम तरोड़ी गांव में हैं और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर युवा वर्ग भी जो पूरी तरह से जो है यहाँ पर बैलों को रंगाने में जो है यहाँ पर व्यस्त है और बहुत ही उम्दा इनकी कलाकार जो उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसे एक कलाकार हमारे साथ में हैं। हम सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम लक्की कड़ू है। क्या महत्व है आपके लिए इन सब चीजों? जी, हमारा सब कुछ ये बैलों की वजह से ही है। हम शेतकरी आदमी है तो हमारा जो कुछ है, हमारा जो घरदार है, खाना पीना इनके वजह से ही है। तो हम इनका जो त्योहार है बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज क्या क्या आप करने वाले हैं? पूरा मतलब ये जो आज का जो त्योहार है पोले का, आप किस तरह से मनाने वाले हैं आप और आपके पूरे से जो? जी, हमारा जो त्योहार है मतलब वो आज पूरा बैलों का त्योहार है। आज उनके लिए जो कर सकते हैं, वो जो अंदर से करेंगे सब उनके लिए करेंगे। आज जितना कर सकते, जितना कलर कर सकते, जितना अच्छा सजा सकते वो सब उनके लिए करेंगे आज। तो कहीं ना कहीं इनके मन से भी आपके लिए जो है दुआएं निकलेगी। दुआ तो है, जीव है हमारा, वो अंदर से पूरा वो मतलब एकदम मतलब आपके दिल से दिल से आती है। हम क्या हम ये कह सकते हैं ये भी आपके मित्र परिवारों में से आपके एक मित्र है? हाँ बिल्कुल। आज पोला आप मनाने वाले हैं, शाम को एक गांव में जगह होती है जहाँ पर सब बैल जमा होंगे, तो वहाँ पे क्या क्या होगा? जी, सबसे पहले सारे जो बैल है ये मंदिर के पास आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। घूमने के बाद जो आगे रोड है वहाँ पर जाते सब लाईन में लगते हैं। उसके बाद जो पोवाडे वगैरे रहते हैं, मराठी में म्हणतात पोवाडे वगैरे, ते सगळं वगैरे होतात। गुढी वगैरे येतात, गुढी वगैरे उभारल्यानंतर सर्व पोळा वगैरे फुटतात। त्याच्यानंतर सर्व जोड्या आपापल्या घरी पूजा वगैरे करून सर्व त्यांना पुजतात। आपको आपने पोवाड़ा जो कहा है, मैं पोवाड़े के बारे में बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि पोवाड़ा हम इसलिए गाते हैं कि जब भी कोई युद्ध कौशल होता है, ये एक वीरों का प्रतीक होता है। पोवाड़ा हमारे जहन में एक ऊर्जा जो है निर्माण करता है। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। तो चलिए, आपको तो शुभकामनाएं देता, लेकिन एक बात हम आपके युवा वर्ग से जानना चाहें। मैं हर बार ये सवाल पूछता हूँ क्योंकि पोला जो है ये कृषि प्रधान संस्कृति का एक प्रतीक है, जहाँ बैलों को विशेष महत्व प्राप्त होता है और युवा पीढ़ी को जब हम ये सब करते हुए देखते हैं तो अंदर से एक प्रेरणा मिलती है। तो आप क्या युवा पीढ़ी को बताना चाहेंगे खेती को लेकर? जमिनीपासून जुळून राहावं, जमिनीला सोडावं नाही। जे अगोदर आहे ते आता पण राहावं, असं नाही का वर हव्यात उडायचे आपल्याला। माझे पप्पा वगैरे सर्व शेतकरीच आहे, आम्ही सर्व शेतकरी। माझ्या घरी गाय भाऊ वगैरे, माझे भाऊ। आप जाते हैं खेतों में खेती करने? हाँ बिल्कुल, ट्रैक्टर वगैरह सर्व चालवतो मी। अच्छा, तो कहीं अगर बोला जाए कि आपको जिंदगी भर खेती करें तो क्या खुशी से करेंगे? हाँ बिल्कुल। ये जो जवाब जो हमें मिले हैं ये कहीं ना कहीं उस युवा वर्ग को भी प्रेरणा देता है कि खेती से हम अगर जुड़े रहेंगे, जमीन से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमें हमारा आने वाला भविष्य जो है बड़ा उज्जवल होगा। क्योंकि भारत ये कृषि प्रधान देश है। हम बार बार इसको इसलिए विस्तृत कर रहे हैं, इस पर बार बार जोर इसलिए दे रहे हैं कि अगर हम खेती की तरफ अगर ध्यान नहीं देंगे तो कल हमारे एक ऐसा सवाल खड़ा होगा कि हम खाएंगे क्या। और ये सवाल का जवाब ये है आज की युवा पीढ़ी जो हमें यहाँ पर दे रही है। देश कृषि प्रधान है, लेकिन युवा वर्ग अब खेती को व्यवसाय के रूप में चुनने से हिचकिचाते हैं। यही समय की मांग है कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों के साथ खेती की ओर प्रोत्साहित किया जाए। तरोड़ी गांव के युवा इस देश में प्रेरणा दे रहे हैं। खेती में सक्रिय भागीदारी दिखाकर ये बेलपोला को उत्साह से मना रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में ये जो बैल पोला, विशेष करके बड़ा पोला जो हम मनाते हैं, तो क्या ये लुप्त होने की कगार पर है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, वही तो लग रहा है कि वैसा तो होने वाला ही है, क्योंकि आने वाले दिन में जब खेती नहीं रहेंगी तो बैल कहाँ से रहेंगे, ये तो बात सच्ची है। और मेरा फिर उसके आगे एक सवाल आपसे ये है कि अगर खेती नहीं रहेंगे और अगर अनाज नहीं की उपज नहीं होगी, भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, अगर ये अनाज ही नहीं उपजेगा तो फिर हम लोग बाकी की जनता को खाएंगी पिएंगे क्या? ये सब जनता को समझना चाहिए कि अपन खेती नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और बैल जो अपन वो बैल के हिसाब से अपने को सब धान मिलता है। और क्या बोलते, जो गेहूँ धान कुछ मारो लगाते हैं, कुछ अपने टमाटर बैगन कुछ भी लगाते हैं, उससे अपने को पेट के लिए सब खाना मिलता है। ये सब लोगों को समझना चाहिए कि क्या खेती नहीं ज़्यादा बेचनी चाहिए, अपने करने चाहिए कुछ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप भी युवा है,
विशेषकर महाराष्ट्र में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, वहाँ पर एक युवा पीढ़ी जो है वो कृषि को प्राधान्य दे रही है। तो क्या इन लोगों का आप कैसे समर्थन करते हैं कि युवा वर्ग ने खेती की तरफ कैसे आकर्षित होना चाहिए और उसके लिए क्या सरकार ने क्या करना चाहिए? अभी देखो, सरकार ने तो खेती वाले को जो अनाज देने वाला है खूब ये है, तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए उसका। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अपने सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ये काश्तकार वाले की तरफ ध्यान देना चाहिए और उनको ही सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं आप करो, हम आपके माल को भाव देंगे, ये करेंगे। ये सब सरकार को समझना ही चाहिए। हम यहाँ पे अभी तरोड़ी गांव में है और जहाँ पर बैल पोड़ा की तैयारियों में लिए पूरा गांव जुट गया है और यहाँ पर हमारे साथ में चिकटे भाऊ जो अभी अपने बैलों को साज श्रृंगार कर रहे थे। हम उनसे जानते हैं। योगेश भाऊ, ये पोला आप कैसे मनाने वाले हैं आज का? आज बैल बढ़िया सजा उजा के जी, उसकी पेंटिंग उंटिंग करके बढ़िया उनको खिलाना उलाना जब सवेरे से, और आज पेंटिंग करके पोले में लेके जाना। आपके पास में 4 बैल हमें दिख रहे हैं। आप ये चारों के नाम बताइए और आप हमें ये भी बताइए कि हाथ रख के कि हम भी जानना चाहते हैं कि आप अपने बैलों को नाम से कैसे पहचानते हैं? इसका तूफान नाम है, उसका देवा नाम है। अच्छा, हाँ। ये आपके पीछे जो खड़े हैं, और ये राम और श्याम। अच्छा, ये जोड़ी जो है राम और श्याम है। बोला आज का दिन बैलों के लिए और खास करके विशेषकर आप खेती से जुड़े हुए हैं तो खेती के लिए बैलों का एक अलग महत्व होता है और कहीं ना कहीं आज के आधुनिक जगत में बैलों का महत्व खेती के लिए कम होता हुआ दिख रहा है। आप एक युवा खेती करने वाले काश्तकार हैं, तो आप कैसा देखते हैं कि बैलों का महत्व क्या है आज के जगत में? बैलों का महत्व उत्तर आना है अभी जी, सब ट्रैक्टर से करते हैं लोग जी। ये हमारे पास ज्यादा खेती नहीं है, अभी थोड़ी बची है जी। ये 2 बैल खेती में चलते हैं हमारे जी। और ये जैसा फूल वूल में डवरना वरना रहता वो चलते। ये तो खेती का काम करते नहीं, ये ऐसे रहते। ये सिर्फ आपके पट के लिए? ये पट के लिए है जी जी। और ये खेती के काम के लिए है, ये 2। तो खेती में जैसे 1-2 महीने काम रहता है इनको, बाकी दिन काम नहीं रहता। तो बाकी वक्त फिर ये आराम करते बस। गांव की युवा सरपंच आरती प्रवीण चिकटे ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी और त्योहार के महत्व को विस्तार से बताया। मी आरती प्रवीण चिकटे, ग्रामपंचायत तरोडी, तहसील कामठी, जिल्हा नागपूर। मी माझ्या ग्रामपंचायतच्या तसेच परिवारच्या तसेच गावकऱ्यांच्या वतीने मी सर्वप्रथम सर्वांना पोळ्यानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देते। आणि आजचे पोळ्याचे महत्त्व म्हणजे जे बैलपोळा आहे तो आपला कृतज्ञ तसेच आपल्या सन्मानाचा हा बैलपोळा आपण आयोजित केलेला आहे। तसं आपण मोठ्या प्रमाणात त्यांची स्नान करून देतो, तसेच आपण त्यांना सजवतो, त्यांना आपण वेगवेगळ्या नियोजनाने आपण आपल्या गावकऱ्यांबद्दल आणि आपल्या ज्या बैलपोळा आहे त्यांच्या शेतकऱ्यांना विविध वेशभूषा करतो आणि आपण त्यांच्यासाठी नैवेद्य करतो। पुरणपोळी, भजे, वडे असे पंचपापड वेगवेगळे आपण पदार्थ त्यांच्यासाठी करतो। बैल जोडी जेव्हा संध्याकाळी पोळा फुटल्यानंतर घरी येते त्यांची आपण कशा प्रकारे पूजा करतो? आपण घरच्या व्यक्ती नटल्या सटल्या असतोच, तसे जेव्हा बैल येतात आपल्या घरी तेव्हा असं वाटते की खूप उत्साहाने आपण त्यांचे स्वागत करतो आणि ते आलं की असं वाटते की मुलांना पण एक खुशी असते आणि जे बैल पकडतात त्यांना पण वेगळी खुशी असते। बैल आले की आपण त्यांचा टिक्का लावून आणि जो बैल पकडतात त्यांचा पण मान सन्मान करतो आपण आणि त्यांना आपण नैवेद्य पण दिला जातो नागपूर समय। तसेच येणाऱ्या सर्व गणपती, पोळा, गौरी सगळे येणाऱ्या सर्व सणांच्या माझ्या गावकऱ्यातर्फे आणि माझ्या परिवारातर्फे गावकऱ्यांतर्फे आणि ग्रामपंचायतच्या वतीने मी आरती प्रवीण चिकटे, ग्रामपंचायत तरोडी, तहसील कामठी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देते। धन्यवाद। बेलपोला केवल परंपरा नहीं बल्कि किसान और बैल के अनोखे रिश्ते का उत्सव है। जब धरती माता हरियाल की साड़ी ओढ़कर लहलहाते खेतों में समृद्धि का गीत गाती है, तब किसान का पहला साथी सर्जा राजा बैल जोड़ी मन में सहज ही जीवित हो उठती है। साल भर कड़ी मेहनत और चाबुक सहने के बाद जब बैलों को सजाकर, पूजकर और शोभा यात्रा में निकाला जाता है तो यह दिन केवल बैलों का नहीं बल्कि पूरे गांव की भक्ति और भावना का उत्सव बन जाता है। ढोल ताशों और सनई की गूंज के बीच
आंबे के तोरण तले जब बैलों की शोभा यात्रा निकलती है तो हर चेहरा भक्ति और उल्लास से दमक उठता है। बैल पोला हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और इस मौके पर कुछ मराठी की पंक्तियां जो हमने बचपन में सुनी थी अनायास से याद आ जाती हैं। शिंगे रंगविली बाशिंगे बांधेली चढ़विल्या झुली ऐनेदार राजा परधाना रतन दीवाना वजीर पठाना तुस्त मस्त। जब एक कविता की पंक्तियां हम सुनते हैं तो वो जमाना याद आ जाता है जब उस जमाने में जो खेती बाड़ी है वो सिर्फ बैलों के भरोसे पे होती है। वो बैल जो साल भर मेहनत करते थे और एक पोले के दिन उनको सजाया संवारा जाता था, उन्हें रंगाया जाता था। ये परंपरा तो आज भी चालू है, लेकिन इस कविता के भाव में ये भी कहा गया है कि जब उनकी जो झूल है जो उनको सजाया जाता उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर में चाबुक के कुछ वार जो तब भी थे और आज भी हैं। आज भी ये बैल ये पूरी कृषि समाज के लिए, कृषि प्रधान देश के लिए ये उतना ही महत्व रखते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हम आज आधुनिक युग में है, यहाँ पर ट्रैक्टर का सहारा लिया जाता है, आधुनिक तंत्रज्ञान का सहारा लिया जाता है, लेकिन जो शुरुआत हुई थी, जो हमारी धरोहर है, हम इसको तो कभी भूल नहीं सकते। आज भी गांव में, खेड़ों में और शहरों में भी ये जो बैलों को जो है सजाया संवारा जाता है। भले इसका महत्व दिनों दिन कम होते जा रहा है और एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या आने वाले 4-5 सालों के बाद में क्या पोला मनाने के लिए बैलों की जोड़ियां हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ये धरोहर है, ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनका सम्मान करें और इस सम्मान के साथ ही हम ये पोला उत्सव जो है हमारे यहाँ मनाते रहे। वो इसलिए भी मनाना चाहिए क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी को यह ज्ञात हो कि ये है जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर बैलों के सहारे से हमने जो आज हमारे पेट में जो अनाज जाता है उसके लिए कृषि का होना, कृषक का होना और साथ साथ में बैलों का होना उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को नागपुर समय के माध्यम से हम फिर से एक बार पोले की शुभकामनाएं देते हैं। नागपुर समय के लिए रत्नाकर मुली, कैमरा पर्सन उदय सोनाने के साथ।